जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आए हुए हैं। यह जिला पूरे दुनिया में विख्यात है और प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक वजहों से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों ये अपने ऐतिहासिक वजहों से पूरे विश्व में मतलब प्रसिद्ध है और जानी जाती है। और बहुत सारे पुरातत्वविद जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत से मतलब विदेशी जो यात्री हैं वो टूरिस्ट मतलब यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ हम गोविंद से जानेंगे। तो हम कहेंगे गोविंद कि इसके बारे में कुछ आप जैसा कि हमारे साथी बता चुके हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हैं और जो एग्जैक्ट हम लोग जिस जगह पे हैं वो है खजुराहो। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यूनेस्को में भी शामिल है। सबसे पहले हम आपको बता दें इस मंदिर की जो इतिहास का जो कालखंड है वो किस इतिहास कालखंड से जुड़ा है, किस राजवंश से जुड़ा है। तो यह सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो है चंदेल राजाओं से जुड़ा है। चंदेल राजवंश के जो शासक थे उन्होंने 9वीं 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे दिख रहा है उसी का एक नमूना है। साइड में भी आपको दिखा देते हैं हमारे। आप सभी लोग देख रहे हैं जो भी यहाँ पर प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं वो किसी न किसी देवी देवता से रिलेटेड हैं। और जो यहाँ पर मंदिर की जो विशेषता है वो नादर शैली जो भारत की एक प्रसिद्ध शैली है इसके द्वारा मतलब इस पूरे मंदिर का डिजाइन किया गया है। नागर शैली में कई प्रकार की मतलब जैसे कि आपको निकासी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ मतलब कई प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं जो भारत के प्राचीन कला और संस्कृति को दिखाती हैं। ये पूरे भारत के संस्कृति के लिए मतलब प्रसिद्ध ये जगह मतलब भारत की संस्कृति और कला का एक चरित्र चित्रण मतलब प्रस्तुत करता है। और यह वास्तुकला केवल लोगों को प्रभावित नहीं बल्कि आज के समय के लोगों को भी प्रभावित करता है क्योंकि ये पूरा विज्ञान और गणित पर आधारित है। हम बताएं क्योंकि यहाँ पर जो भी मंदिरें हैं वहाँ पर मूर्तियाँ भी स्थापित हुई हैं और उस मंदिर पे जो मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, दिन हो या रात हो, मंदिर का जो मेन जहाँ पे मतलब मूर्ति रखा गया है वहाँ पर प्रकाश हमेशा विद्यमान रहेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है वो गोविंद जी बताएंगे, तो आप सुनिए इनसे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ हमेशा प्रकाश युक्त रहता है। वहाँ के जो शिवलिंग है या मातृ देवी की मूर्ति है हमेशा प्रकाशमय रहती है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह है उस समय की टेक्नोलॉजी, जो उस समय के फिजिक्स और मैथ कह सकते हैं एक तरीके से, उसका बहुत विकसित हुआ था उस समय। इसके पीछे जो है जैसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय जो सूर्य पूर्व से निकलता है तो जो उस गर्भगृह का मुख्य द्वार है उसके ऊपर एक चबूतरा बनाया गया है जो एक मतलब जहाँ से प्रकाश प्रकाशित होकर देवी के जो मूर्ति है जो शिवलिंग है वहाँ पे जाती है, जिसके वजह से वो हमेशा प्रकाश में रहता है। लेकिन एक और बात है कि जब शाम होती है तो जब सूर्यास्त के समय होता है तो सूर्य पश्चिम की तरफ जाते हैं और उन दिशाओं में हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो के माध्यम से कि उन दिशाओं में दो जंगले लगे हुए हैं जहाँ से भी प्रकाश आती है शाम के समय और उस चबूतरे से परावर्तित होकर जाती है उस गर्भगृह में, जिससे वो हमेशा प्रकाश में रहता है। और हम क्लियर करना चाहेंगे जैसे मंदिर के भीतर एक चबूतरा है, ठीक है, जैसे एक मानव की समतल दर्पण है जिसके नीचे की तरफ कलई कर दिया गया है और सामने से प्रकाश आता है जो प्रकाश मुख्य दरवाजे और बाहर की खिड़कियों से आता है, चबूतरे पर पड़ता है। चबूतरे का प्रकाश जो है शीशे पे जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है वैसे रिफ्लेक्शन हो करके सीधे मंदिर के जो मुख्य जो मूर्ति होता है उस पर पड़ता है। अतः इस कारण बिना लाइट के मतलब मूर्ति दिन और रात में दिखता है। दिन में तो दिखेगा लेकिन अंदर मूर्ति का जैसे मतलब दीवारें हैं उसके वजह से मूर्ति मतलब दिख नहीं पाई क्योंकि अंधेरे में मूर्ति है और वो प्रकाश जो है उसी के माध्यम से मूर्ति दिखती है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता विज्ञान और गणित पर आधारित है। तो आप लोग यहाँ पर मतलब आना चाहें तो आ सकते हैं। और एक बात और, इसका नाम खजुराहो है जिसे हम मतलब जो विश्व विरासत साइट के रूप में मतलब जाना जाता है और मतलब यूनेस्को जो है उसमें यह धरोहर के रूप में शामिल है। अब इसको क्यों खजुराहो कहा जाता है इसके बारे में जानकारी गोविंद देंगे, तो सुनिए आप ध्यान से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी खजुराहो में खड़े हैं और इसका नाम खजुराहो क्यों है इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है, जिसमें एक जो मूर्तिकार थे या उसको आप वास्तुकार कह सकते हैं वो थे, उनका नाम था कुमार स्वामी थे, वास्तुकार कुमार स्वामी। उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि जब जो खजुराहो जो जगह है उसके पूर्व और पश्चिम जो कोने हैं जो पूर्व और पश्चिम किनारे इस शहर के, वहाँ दोनों तरफ सोने के
खजूर के पेड़ लगे थे, सोने के खजूर के वृक्ष लगे थे, जिसके वजह से इसका नाम खजुराहो। और यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत के रूप में हम इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं द्वारा यहाँ पे लगभग 185 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप में फिलहाल अभी यहाँ केवल 25 मंदिरें ही मतलब अस्तित्व में रह रही हैं। बाकियों का मतलब वो बाकी मंदिरों का सबका मतलब विनाश कर दिया गया है। मुगल आए थे उनसे पहले, और जो आक्रमणकारी भी आया था। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ पर कई सारी मंदिरें थीं, जिसमें से कई सारी ध्वस्त हो गई। उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनका हम नाम बता देते हैं, जिसे हमने यहाँ पे देखा है, जिसमें 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें 67 कक्ष हैं, जिसमें से वर्तमान में केवल अभी 35 कक्ष बचे हुए हैं। उसके बाद से सेकंड नंबर पे यहाँ पर हमने देखा दूसरे मंदिर को, उसका नाम है प्रतापेश्वर मंदिर, जो कि यही है जो आपको सामने दिख रहा है। इसका नाम प्रतापेश्वर मंदिर है। और इसके ठीक बगल में इस साइड, जो कि हमारे मित्र आपको दिखा रहे होंगे, विश्वनाथ मंदिर है। और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी मंडप है। नंदी मंडप से यदि देखें तो वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो सीधे आपको दिखेगा। और इसके बाद से हमने आगे गया तो वहाँ पर चित्रकूट मंदिर देखा, जो हमारे सामने है। इसे हम सभी आगे आपको वीडियो में इमेज के माध्यम से आपको दिखा देंगे। इसके ठीक बगल में जगदम्बी मंदिर है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ मंदिरों को देखा, और अन्य मंदिर जो इस प्रांगण के बाहर हैं वहाँ भी हम जाएंगे और उस मंदिरों को भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको पूरे जहाँ जहाँ हम लोगों ने घूमा उस मंदिर के बारे में बताया, अब हम यह जानना चाहेंगे कि उस मंदिर में हम लोगों को क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्या चीज़ है जो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ अच्छा लगा उसको हम कोडिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे कि वह इसको किस तरीके से देखते हैं। तो इनके कहने का मतलब है, इनके सवाल का मतलब है कि इसका सारांश बताया जाए, तो हम बहुत छोटे समय में इसका सारांश बता देते हैं आपको कि यहाँ की जो हम लोग को अच्छा लगा वो सबसे बढ़िया यहाँ की पार्क जो है वो बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो मूर्ति कला है, जो यहाँ की संस्कृति दिखा रही है, वो भी बहुत मतलब नमूना है। और आज के वर्तमान समय में ऐसा दुर्लभ नज़ारा देख पाना मुश्किल है। ये सब प्राचीन काल में ही संभव थी। और इसमें जो हमको अच्छी चीज़ें नहीं लगी, इसी मूर्ति के साथ आप इसी मंदिर में देखिए जो आपको काला दिख रहा है, वो भी थोड़ा मतलब इस पर चाहिए कि इसको सही किया जाए, क्योंकि ये यूनेस्को में शामिल धरोहर है, तो इस तरह से यहाँ नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि ये जो मंदिर का गर्भगृह था, वहाँ हम लोगों ने देखा थोड़ा सा गंदगी फैला था, पंछियों द्वारा, कबूतरों द्वारा वहाँ पे गंदगी किया गया था, जिसका गलत स्मेल मतलब अलग स्मेल आ रहा था। तो हम कुल मिला जुला के सारांश इसका यही है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए जो हम लोग बताए। जैसा कि मित्र गोविंद के द्वारा जो भी बात कही गई वो सफाई को लेकर की थी। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी देख रेख के लिए स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ होने चाहिए, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं बनी हुई मूर्तियों को छू रहे हैं, जिससे वो मूर्तियाँ और ज़्यादा मतलब रगड़ के ख़राब हो रही हैं। और यह जगह जो है विश्व में मतलब प्रसिद्ध है और विश्व विरासत स्थली के रूप में जानी जाती है। तो इस स्थली की जो भी मूर्तियां हैं वो सभी मतलब महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें छूना मतलब बहुत अच्छा नहीं है। तो मूर्तियों को छूने पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर अलग से गार्ड की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा।